तो ये बात ज़रूर आप अपने जहन में रखिएगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं है। बेसिकली हम अल्लाह से ही पूछ रहे हैं अपने सवाल को, और एक फ़ाल की तरह या एक इस्तिखारे की तरह कि हमें वो गाइड करे कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अच्छा, ये कार्ड्स मुझे बहुत पसंद हैं। ये बेसिकली मैं मंगवा कोई और से कार्ड्स रही थी, इसकी भी एक स्टोरी है। ये कार्ड्स जो हैं ये मैं कोई और से कार्ड्स मैं बेसिकली ये वाले मंगवा रही थी कार्ड्स ना, और 2-3 और डेक्स थे। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत फेमस कार्ड्स हैं, इतना खूबसूरत इसका जो है वो आर्ट वर्क है, और ये लव मैसेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बहुत एक्यूरेट इनकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी आती है। मैंने जब भी यूज़ किए हैं मुझे बहुत परफेक्ट इसकी रीडिंग आई है। तो मैं ये मंगवा रही थी और 1-2 और थे, लेकिन वहीं मेरी नज़र पड़ी इन कार्ड्स पे। तो ये तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने के डले, ओ माय गॉड, सोने की ईंटें रखी हैं ऐसा लग रहा है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, और इसका आर्ट वर्क भी बहुत हसीन है। अगर आपको ये इस तरह नज़र आए कि इसमें बाकायदा 3D स्टाइल, बस ये स्लिपरी बहुत है, इनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये इतने हसीन हैं। ये देखें, बस देखते ही रह जाए इंसान ना इन कार्ड्स को। ये इतने हसीन कार्ड्स हैं। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये मुझे बहुत पसंद है। रीडिंग्स में मैं इसको बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इनको हैंडल करना ज़रा मुश्किल है, स्लिपरी बहुत हैं और स्लिप हो जाते हैं हाथों से, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि बस जब मुझे खुश होना हो ना देख के नहीं, तो मैं तब निकालती हूँ। ख़ास कोई रीडिंग करनी हो ना तब निकालती हूँ इन कार्ड्स को। पर आप लोगों को इस वक्त मुझे अपने ख़ास कार्ड्स दिखाने, तो इसलिए मैं ये सारे निकाल के लाई हूँ। अच्छा जनाब, अभी कौन सा दिखाऊँ? ये वाले। अच्छा, ये सारे जो हैं मोस्टली ये ऑरेकल कार्ड्स हैं। ऑरेकल कार्ड्स भी मैसेजेस होते हैं, बट टैरो से थोड़े डिफरेंट होते हैं, और इनके भी मैसेजेस होते हैं इसी तरीके से, डिफरेंट तरीके से हम करते हैं मैसेजेस। अब मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ, कुछ वाक़यात शेयर करती हूँ कि टैरो रीडिंग में मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने मुझे भी हैरान कर दिया। अब मैं इस तार के साथ बंधी हुई हूँ और मैं ज़्यादा आगे मूव नहीं कर सकती, तो यहीं सही यहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा, पता क्या हुआ? एक तो ये वाक़या हुआ था, जो कार्ड मुझे ऐसा लग रहा था कि एक कार्ड रह गया और मुझे कमरे से बाहर नहीं जा पा रही थी मैं जब तक मैंने उसे पिक नहीं कर लिया। एक मुझसे बहुत वियर्ड सवाल किसी ने पूछा था, जो कि किसी ने मुझे पूछा कि मेरा बेटा पैदा हुआ है और वो 4 नंबर वाला है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी वो नंबर 4 पे आ रही थी। तो उसने कहा, उनको किसी ने कह दिया कि वो अनलकी है या वो सही नहीं है। तो कहीं उसके बाद से उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया, मैसेज के तौर पर आपको बताना चाह रही हूँ कि 4 नंबर वाले ही ऐसे होते हैं जो कि राज करते हैं, 4 नंबर वाले ही ऐसे होते हैं जो कि हर्डल्स से निकलने के बाद, परेशानियां या जो एक थोड़ा बहुत उनका टाइम पीरियड अगर स्ट्रगल का कभी आ भी गया है, उससे निकलने के बाद यही नंबर है जो आपको सक्सेस भी देता है। तो बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ ना सोचें किसी नंबर से रिलेटेड या किसी मैसेज से रिलेटेड कि कोई चीज़ अनलकी होती है। ये सब आपके दिमाग का खेल है। आप किसी भी चीज़ को अच्छा पॉजिटिव समझ लें या नेगेटिव समझ लें। हाँ, हमारी जो एक्ट्स हैं वो हमारे ऊपर बहुत काम करते हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो रिटर्न में अच्छा ही हमें मिलेगा। पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। टैरो रीडिंग मैंने शुरू कैसे की? सबसे पहले तो मैंने न्यूमरोलॉजी, जो कि हमारे इस्लामिक वे में हम करते हैं, जिसको कहते हैं इल्मुल आदाद या इल्म जफ़र या इल्मुल आदाद। ये अरबिक लेटर से होती है और ये एक जो इल्म है ये अरबिक ही है, वहीं से आया है। ये मैंने अपने नाना से सीखा था, और मेरे नाना जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें उनको उबूर था माशाल्लाह। तो मैं बहुत छोटी सी थी, देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और पढ़ते थे और हिसाब कैलकुलेट करते थे, तो मैं देखती रहती थी किस तरह कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे, जब उन्होंने देखा कि इतना इसको शौक़ है, तो उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया, मुझे सिखाना शुरू किया। क्योंकि वो उनकी बुक्स थी वो इस्तेमाल करते थे, मैंने उसमें से राइटर के नाम और जो कलेक्शन था वो सारा नोट किया। आज भी याद है, मैं टाइम मेडिकोज पे एक बुक शॉप होती थी बहुत बड़ी सी, तो मैं वहाँ गई, मैंने उन्हें नाम दिया, उन्होंने कहा कि हम मंगवा के दे सकते हैं अगर आपको चाहिए कलेक्शन। मैंने कहा प्लीज़ मुझे ये बुक्स चाहिए। फिर उन्होंने खैर उसमें से कुछ बुक्स जो थी जो मिल सकें वो उन्होंने मुझे मंगा के दी, और फिर मैंने उससे बाकायदा प्रैक्टिस शुरू की, अपनी लर्निंग शुरू की। और इन चीज़ों में, इसको कहते हैं अकल्ट साइंसेस, इसमें मुझे शुरू से बहुत दिलचस्पी रही। जब मुझे टैरो के बारे में पता चला, बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन फील हुई, और मैंने सर्च किया कि मैं कहाँ से सीख सकती हूँ। तो पता चला कि बाहर कंट्रीज़ में इसकी ट्रेनिंग मिल सकती है, आप सीख भी सकते हैं। कुछ लोग हैं जो सिखा देते हैं बाहर, टीचर्स। आपको पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं थी अवेलेबल, आई थिंक अभी भी नहीं है। तो मेरा जाना हुआ, और बहुत माशाल्लाह लंबे अरसे के लिए। तो वहाँ मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और जाकर क्लासेस ली, सीखा उनसे, कार्ड्स लिए, क्योंकि कार्ड्स भी कहीं आपको ऐसे नहीं मिल सकते थे जैसे अब शायद इजीली मिल सकते हैं।
तो मैंने वो कार्ड्स वहाँ से मंगाए, कुछ भाई से पहले कह के मंगवाए थे, तब भी मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं आता था इन कार्ड्स को। फिर जब मैं वहाँ गई, ट्रेनिंग ली, फिर आने के बाद ऑनलाइन क्लासेस ली और कंटिन्यूसली सीखा किस तरीके से जो है वो अपने मैसेजेस को समझना है और मैसेजेस आगे अपने क्लाइंट तक या जो आपसे पूछ रहा है उसको मैसेज देना है। इसके अलावा मैं सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ। इतनी मैंने मेहनत की है, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और मैं इंटरेस्टिंग बातें भी शेयर करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सकें। तो बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लग रहा है ना? इसको रखते हैं हम पाउच में।